एक बार फिर से नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में मौजूद हैं। पथरा में कवर करने आए थे, लोगों ने बुलाया था। समस्या थी जल निकासी की, लेकिन जब जाते जाते एक और समस्या सामने आ गई। यह रोड अभी जल्द ही बना है और बनने के बाद टूट गया है। क्यों टूट गया है और नहीं टूटना चाहिए था, ये तमाम सवाल हैं। सवालों के जवाब यहाँ के स्थानीय लोग देंगे। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पठरा के रहने वाले। कहाँ घर कहाँ है आपका? हमारा बगल में मुश्किल से 500 मीटर दूरी पर है। जिस गली में आप गए थे उसी। समस्या क्या है यहाँ पे? समस्या जल निकासी की समस्या है। नहीं, ये वाला रोड, वो तो जल निकासी वाली समस्या मैंने कवर कर ली। ये रोड जैसे टूटा हुआ, तो इसमें क्या समस्या है? अब समस्या है कि बड़ी जो गाड़ियां हैं, जो मटेरियल हम लोगों का बिल्डिंग मटेरियल है या अन्य कोई साधन है, आने में उसमें परेशानी हो रही है और संकीर्ण हो गया है रोड बिल्कुल यहाँ मोड़ पर आकर के। ये रोड बना हुआ था और पटरी में नाली की बगल में ज़मीन खोदी गई थी। बगल में इनका प्लाट है। इनका मतलब? अरे एक ये भी वैभव यादव हैं जिनका आवास है, ये वाला सामने वाला। ये एक बार जेसीबी से खने, नीचे से मिट्टी निकल गई। कई बार हम लोग एप्लीकेशन दिए डीएम के, वहाँ उस समय एसडीएम थे, आपके ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थे, सोगरवाल सर थे, वर्मा सर थे। कई बार हम लोग एप्लीकेशन दिए, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दिए। उसके बाद भी खन दिए। ये रोड टूट गया, नीचे से मिट्टी गिर गई है। यहाँ स्कूल बस भी मुड़ती हैं, कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब आप वहाँ से कवर करेंगे तो देखेंगे इस रोड की यहाँ तक मिट्टी नहीं है। वहाँ से अखिलेश दिखाइए, कोने से दिखाइए ये वाला रोड। और ये वाकई में समस्या है और इस समस्या का समाधान भी होना चाहिए। और ये हम लोग भी वहाँ से पटरी की, नाली की पटरी की ज़मीन खोदे हुए थे। डीएम साहब को दिए हम लोग लिख के। डीएम साहब पंडियन साहब थे। पंडिया साहब ने कहा बिल्कुल छोड़ना है और ये पटरी की ज़मीन नाली की छोड़नी है। इनकी ज़मीन में भूमि एक्सिस है। उसके बाद यहाँ लेखपाल और कानूनगो की मिली भगत से ये सब सारे काम हुए। मेरे पास सारे रिकॉर्ड अभी एविडेंस मौजूद है मेरे पास। अच्छा, सारे रिकॉर्ड हैं, सब अधिकारियों के दिए हुए सारे रिकॉर्ड हैं। कोई सुनवाई नहीं होती है। नहीं, जैसे ना लोग लेखपाल और कानूनगो बनने के बाद, मैंने जहाँ तक ज़्यादातर नोटिस किया, मैं सबको नहीं कहूँगा, कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं, लेकिन हमारे देश की यही समस्या है कि जब लोग लेखपाल कानूनगो या फिर कुछ भी ऐसे हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि बस वही जो है वही है, बाकी सब तो बेकार है। इस पे डीएम साहब की रिपोर्ट सबमिट है। डीएम साहब ने जांच लिखी है, जांच की रिपोर्ट भी सबमिट की गई। लेकिन अब क्या यहाँ मिली भगत हुआ, अभी वो रिपोर्ट मांग ली जाए जो रिपोर्ट लगी हुई है। चोर कटाई के जांच जब चोर करी है तो कहाँ से सही रिपोर्ट लगी? अभी कितने लोग नप जाएंगे। अच्छा, इसके बाद स्थानीय विधायक जी के पास हम लोग भी गए। बहुत बढ़िया, उसके बाद मजबूत रास्ता था। अभी ये जब जो कोई चीज आप जेसीबी लगवा के तोड़ेंगे तो क्या चीज ये? अच्छा, कुछ मुकदमा आप बता रहे थे, मुकदमा के बारे में। इस पे कई ठो मुकदमा हम लोगों पर हुआ। क्यों हुआ नहीं? हम लोग मुकदमा इसमें गए नहीं है, तारीख देखने। दो मुकदमा इस पे हुआ हम लोगों पर। ये बहुत अच्छा बना था रोड, लेकिन अंदर से मिट्टी निकाल लिया गया। ये हम लोग यहाँ नाली के लिए बहुत मांग किए, खोद करके उधर कर दिया गया। वो रास्ते पर वो मिट्टी यहाँ थी, जेसीबी से खोद करके उधर कर दिया गया और यहाँ खाई खोद दिया गया जानबूझ करके, जिससे ये सड़क टूट जाए और करीब हजारों लोगों का आवागमन। आपके कॉलोनी में कोई नेता होता नहीं है क्या? जैसे ना हर कॉलोनी में कुछ नेता मिल जाते हैं। अभी सब लोग यहाँ युवा हैं, इसके बाद लोग नेता, सब लोग नेता युवा में तो ज्यादा नेता बनते हैं। नहीं, सब लोग नेता बनने की तैयारी में, कोई बात नहीं है। क्या नाम है सर आपका? शशिकांत दुबे मेरा नाम है जी। मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ और इस समय इस चुनाव में मुझे गोरखपुर जनपद में सभी 9 विधानसभा में चलने की जिम्मेदारी मिली है और मैं पूरे 9 विधानसभा में चल करके और समाजवादी। आपका विधानसभा कौन सा है? मेरा मूल विधानसभा जन्मभूमि तो हमारी बांसगांव है जी। और कर्म भूमि मेरी चिल्लूपार है, जहाँ से मैं चुनाव की तैयारी भी कर रहा था। यहाँ पे आपके ग्रामीण विधानसभा में भी मेरा एक मकान बना हुआ है, यहाँ का भी मैं निवासी हूँ। और इस रोड के बारे में कुछ कहेंगे? इस रोड के बारे में, ये आपके पथरा में जितने भी रोड बने हुए हैं वो सारे रोड हमारे पार्टी के विधायक रहे। नहीं, मैं ये नहीं कि सर देखिए, बड़ा मैं लॉन्ग लपेट वाला नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। इस रोड के बारे में कुछ कहेंगे? मैं उसी पे आ रहा हूँ जो आप पूछ रहे हैं। ये माननीय विजय बहादुर यादव जी के द्वारा बनाया हुआ रोड है। अब ये जो जिस रोड के बारे में आप दिखा रहे हैं, यहाँ की जनता जो पब्लिक बता रही है, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जैसे बगल की जो ज़मीन है, अब उनकी कितनी ज़मीन है, कहाँ तक है, इस बारे में मैं पूरा डिटेल नहीं बता सकता आपको जब तक कि उनसे बात ना हो जाए। रोड जितना मौके पे मिला होगा उतना रोड बनाए, स्वाभाविक सी बात है, सच्चाई बताऊंगा, स्वाभाविक सी बात है। अब बगल में अगर ज़मीन नहीं होगी, जिनकी ज़मीन होगी
वो अगर खन दिए हैं वो उसको, तो स्वाभाविक है कि वो देखिए इसका जमीन नुकसान होगी होना ही नहीं होना है। होगी वो सारी चीजें होती हैं। हाँ। नेता का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? बातचीत करके सबकी समस्याओं का समाधान करना। जी। उन्हीं को मैं मेरे हिसाब से वही नेता है। जी जी। तो इसमें समाधान होगा मैं इसका। बता रहा हूँ, इसमें जैसे जो बगल में जो साथी हमारे घर बनवाए हैं, अभी बहुत जल्दी वो भी घर बनवाए हैं। हमको लगता है कि सड़क बनने के बाद अब उनका देखिए घर तार यहाँ पे लटक बना रहा रहा है। हूँ, सड़क बनने के बाद उनका घर बना हुआ है। यहाँ पे पहले खेती की ज़मीनें थी, धीरे धीरे यहाँ पे आबादी बसना स्टार्ट हुआ है। अब सबसे सामंजस्य बैठा करके, जैसे ये रोड पे दिक्कत आ रही है तो उन भाई साहब से बात की जाएगी, ऐसे ही बात करके आगे कहीं दिक्कत हो करके इस रोड का समाधान किया जाएगा। तरवा का समाधान होगा। देखिए अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव बीतता है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे जनप्रतिनिधि अगर यहाँ जीतते हैं, जैसे कि उन्होंने ही तार और बिजली का खंभा सब वही लगवाए थे, तब यहाँ पे कोई मकान वगैरह नहीं थी। अब अगर उससे दिक्कत हो रही है तो पुनः मैं आशा एवं विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार बनने पर इसको समुचित तरीके से सही जगह पर लगवा करके और बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करूँगा, जो जल निकासी की व्यवस्था है उसको भी सही करूँगा। चलिए, तो सब मिला जुला कर, चाहे वो विधायक किसी भी पार्टी के बने, कोई भी बने, जब वो विधायक बन जाते हैं तो वो विधायक किसी सिर्फ उनके नहीं रहते जो उनको वोट करते हैं, वो विधायक सबके हो जाते हैं। तो भाजपा वाले, चाहे सपा वाले, चाहे बसपा वाले, चाहे कांग्रेस वाले या फिर किसी और पार्टी वाले, निवेदन है सर, इस तरह की समस्याओं पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब ध्यान देंगे तब वह जनता वोट देगी। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अखिलेश, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।